कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर पर हम मौजूद हैं और आज इस महासंग्राम का आगाज हम कुरुक्षेत्र की धरती से करने वाले हैं, जहां आज से कई हजार वर्षों पहले यहां पर एक महासंग्राम हुआ था और आज 2024 में एक बार फिर महासंग्राम हो रहा है। जी हां, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं 2024 लोकसभा चुनाव इस समय सरगर्म हो चुके हैं और आज हम अपनी इस कड़ी में कुरुक्षेत्र की इस धरती पर यहां आए हैं और यहां पर हमारे साथ हर वो राजनीतिक दल का नेता मौजूद है जिस दल का प्रत्याशी इस समय अपनी किस्मत आजमाने के लिए रणभूमि में डटा हुआ है। ये वही कुरुक्षेत्र की धरती है। आज हमारे साथ यहां आम आदमी पार्टी से भी नेता है और कांग्रेस पार्टी से भी, और यहां भारतीय जनता पार्टी से भी नेता मौजूद हैं और यहां पर सभी कार्यकर्ता इस बात की गवाही दे रहे हैं कि जीत जो है उन्हीं की पार्टी की होगी। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि आखिरकार प्रत्याशी अगर लोकसभा चुनाव जीतता है तो कुरुक्षेत्र के लिए क्या है उसकी तैयारी। लोगों से कहूंगा कि जोरदार तालियां एक बार बजा दें। कांग्रेस पार्टी की अगर मैं बात करूं तो हमारे साथ वीरेंद्र रोहेला मौजूद हैं। एक बार जोरदार तालियां रोहेला जी के लिए जो कि कांग्रेस पार्टी से यहां पर आए हैं। और अगर आम आदमी पार्टी की बात करूं तो युवा चेहरा है एडवोकेट निशांत आनंद, एक बार जोरदार तालियां चाहेंगे। और साथ ही भारतीय जनता पार्टी से भी यहां हमारे साथ मौजूद है एडवोकेट विनीत बजाज। सबसे पहला सवाल, लोकसभा चुनाव इस समय आप अपना चाहे टीवी ऑन करते हैं, इंडिया डेली लाइव पर भी अगर आप भारतीय जनता पार्टी को देखते हैं तो एक नारा भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, अब की बार 400 पार। तो इसी से जुड़ा पहला सवाल हम जरूर लेंगे और सबसे पहला हम विनीत बजाज से जानना चाहेंगे, भारतीय जनता पार्टी ने जो नारा दिया है अब की बार 400 पार, इस बारे में जरूर हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे। देखिए, माननीय मोदी जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है कि धारा 370 हमने खत्म की, 370 सीटें भारतीय जनता पार्टी को और 400 पार जो करना है वो एनडीए को 400 पार। इतनी सीटें आप दें कि जो हमने काम करके दिखाया है उसके नाते हमें आपको अगर आप ये सीटें देते हैं तो हम और ज्यादा काम करके दिखाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय मोदी जी का जो विश्वास है आम जन में और जो कार्य उन्होंने किए हैं, जो आम जन के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए जो भी कार्य उन्होंने किए हैं उसकी वजह से जनता जो है उनको संपूर्ण आशीर्वाद देगी और 400 पार का जो नारा है वो फलीभूत होगा। भारतीय जनता पार्टी ने कहा आनंद साहब की 400 पार जो है आम जन के जो कार्य किए हैं, आम आदमी पार्टी इस पर क्या इत्तेफाक रखती है? सभी को मेरा नमस्कार। देखिए, मोदी जी ने 2014 में कुरुक्षेत्र में जनसभा में सबके सामने कहा था कि ये नवीन जिंदल जी कोयला स्कैम करा हुआ है। आज कुरुक्षेत्र की जनता पूछ रही है कि जिसने 2014 को मोदी जी ने कहा कि ये स्कैम करा हुआ उसको कोहिनूर कैसे बनाए, जिसको बीजेपी के लोगों ने चोर कहा उसको अब वो सिपाही कैसे बनाए। देखिए, मोदी जी कहते हैं 400 पार, मुझे लगता है मुश्किल से 140 पार होंगे। जो इससे पहले यहाँ सांसद रहा नायब सैनी, उसको यहाँ की जनता गायब सैनी कहती है। अब वो बन चुके हैं यहाँ के मुख्यमंत्री। जब वो यहाँ से सांसद थे उनकी धर्म पत्नी ने जिला पार्षद का चुनाव लड़ा और वो चौथे नंबर पे आए। 10 साल में यहाँ के सांसद रहते हुए कोई काम नहीं किया, ना सड़क बनाई, ना कोई भी रोजगार दिया, ना किसी भी मुद्दे को इन्होंने समाधान नहीं किया। पहला मतदान कम हुआ है, दूसरा मतदान कम हुआ है। ये वही जनता है, वो वोट देने नहीं जा रही जो मोदी जी को वोट नहीं दे सकती इस बारी। मुझे लगता है भाजपा का सुपड़ा साफ होने वाला है। जिस तरीके से सिरसा में अशोक तंवर को लट पड़ रहे हैं, जिस तरीके से नवीन जिंदल को हर गांव में गांव वाले बाहर भगा रहे हैं, इस बारी बीजेपी को मौका नहीं मिलने पा रहा। और डॉक्टर सुशील गुप्ता जी मुझे लगता है भारी मतों से जीतेंगे क्योंकि उन्होंने सामाजिक, सांसारिक सब जनता के लिए काम किया है और आज भी हर रोज हर गांव में हम 350 गांव कवर कर चुके हैं कुरुक्षेत्र में। नवीन जिंदल पूरे चुनाव तक 50 गांव भी कवर नहीं कर पाएगा और मुझे लगता है कि अब आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी इंडिया गठबंधन के समाधान के साथ में जुड़ के डॉक्टर सुशील गुप्ता जी जीतेंगे। कांग्रेस पार्टी क्या कहती है? 400 पार जो नारा दिया उस पे आपकी मैं प्रतिक्रिया शॉर्ट चाहूंगा जरूर। सभी को सबसे पहले नमस्कार। 400 पार जो नारा दिया उसके बाद मैं प्रतिक्रिया शॉर्ट चाहूंगा। सबसे पहले नमस्कार। 400 पार जो नारा दिया उस पे आपकी मैं प्रतिक्रिया शॉर्ट चाहूंगा जरूर। 400 पार जो नारा दिया उसके बाद मैं प्रतिक्रिया शॉर्ट चाहूंगा जरूर।
जो 400 पार की बात है, इससे पहले शायद आपने देखा होगा कि हरियाणा में 70 पार का नारा दिया था, कहाँ पे आके रुकी, ये आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। उसके बाद 400 पार की बात यदि कहते हैं, ये केवल एक बौखलाहट का नारा है। बौखलाहट इतनी है क्योंकि ये पार्टी जो है केवल पार्टी नहीं है, ये सिंगल मैन शो है, 2 आदमियों की पार्टी है। इसके अपने नेताओं से पूछ लेना जाके, कोई भी अपने नेताओं को पूछो 400 पार क्या, 400 छोड़, वो कहते हैं 40 भी नहीं आएंगे अब की बार, क्योंकि कोई भी अंदर से काम करने के लिए राजी नहीं है। ऐसा कोई नेता का नाम लेना चाहेंगे? नेता सभी को पता है, सारे नेता, वसुंधरा राजे सिंधिया है, एमपी वाले हैं, शिवराज सिंह चौहान जी हैं, ये सारे बड़े नेता शिवराज सिंह चौहान तो खुद स्वयं चुनाव लड़ रहे हैं। कोई बात नहीं, वो लड़ेंगे, मजबूरियां हैं उनकी, क्योंकि इतने बड़े बड़े स्कैमों में फंसे हुए हैं। क्या करेंगे? जो भी स्कैम में फंसता है, मोदी मशीन में धुल के साफ सुथरा होके, जैसे कुरुक्षेत्र में देखने को मिला है, सारे हिंदुस्तान में ऐसे ही है। कोई बोलने की कोताही नहीं कर सकता, अपनी बात रखने की कोई बात नहीं कर सकता। तो आप मतलब आज प्रजातंत्र 100% खतरे में है। यदि ये चुनाव लोगों ने कोई भूल कर दी, छोटी सी भूल हो गई, तो आगे के लिए प्रजातंत्र का सुपड़ा साफ। प्रजातंत्र नाम की कोई चीज केवल हम अपनी बुक्स में पढ़ेंगे, प्रजातंत्र यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। कुरुक्षेत्र की धरती में अगर प्रत्याशियों की बात करें तो आम आदमी पार्टी से आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता चुनाव लड़ रहे हैं। और खास बात गौर करने वाली है कि इंडी गठबंधन की एक ही ऐसी सीट है कुरुक्षेत्र जहां पर कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा है। और अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की, तो नवीन जिंदल भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। और इंडियन नेशनल लोकदल की बात की जाए तो अभय सिंह चौटाला प्रत्याशी हैं। तो मेरा सवाल साफ सीधे तौर पर है, आपसे शुरू कर रहा हूं। अभी भाई साहब ने, आनंद साहब ने कहा कि 2014 में देश के प्रधानमंत्री ने नवीन जिंदल के ऊपर आरोप लगाए थे और उस समय आप ही की पार्टी से चुनाव लड़े थे वो। अब क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में बिल्कुल कहना चाहूंगा, अब से 2 महीने पहले तक हर भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हर एक अपने भाषण में कोयला स्कैम का जरूर जिक्र करते थे और हर बार बोलते थे तिजोरियों में, कांग्रेस के लीडरों ने तिजोरियों में भी कोयला भरा हुआ है। लेकिन आज वो कोयला कहाँ गया? कोयला थोड़ी रहा, वो तो कोहिनूर बन गया, हीरे बन गए। अब आप देखो इनके पास कैसी वॉशिंग मशीन है, धो धा के उनको कितना साफ सुथरा करके हमारे बीच में फिर उतार दिया नरेंद्र मोदी। चलिए मैं आता हूं आपके पास। क्या कहना चाहेंगे कि वॉशिंग मशीन की बात कर रहे हैं जिस समय नवीन जिंदल आरोप आप पर लग रहे हैं, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं, जैसा आनंद जी ने कहा, सवाल आपका क्या था? आपका सवाल था कि 400 पार पे क्या कहना है। इनका क्या रिएक्शन आया? अपने खुद के नेता जेल में है, एक नहीं कई नेता जेल में है, उनकी तरफ ध्यान नहीं है। जो उन्होंने घोटाले किए, जो उन्होंने घपले किए, जो वादे करके, जो झूठे वादे करके वो सत्ता में आए, सरकार में आए, उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या, वो तो समय बताएगा जी। आनंद जी को नहीं सबर करें आप, समय बताएगा सर, समय बताएगा। आप देखिए 4 से 400 पार जब होगा ना सर, जब 400 सवा 400 होगा, और जब ऐसा है वो किसे पढ़ रहे हैं वो समय आप क्या नतीजा? आप मैं ये कहना चाहूंगा, इनके हर नेता को हर गांव में, हर शहर में भगा के भगाया जा रहा है। जहां तक इन्होंने कहा कि आपके कई नेता, यहां तक कि पार्टी के संयोजक जेल में। सर, हर किसी से भी पूछो, यहाँ पर इतने लोग खड़े हैं, कोई भी कह दे अगर अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी का कोई नेता ने कोई गलत काम किया हो, आज तक ईडी ये साबित नहीं कर पाई कि किसी की मनी ट्रेल है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, शरद रेड्डी जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड में 60 करोड़, एक ही सवाल है मेरा, 60 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड से बीजेपी ने क्यों लिए? 60 करोड़ रुपए शरद रेड्डी से बीजेपी ने क्यों? 60 करोड़ रुपए शरद रेड्डी। देखिए उस बात का मेरे पास, देखिए उस बात का कोई ऑथेंटिक मेरे पास ना डॉक्यूमेंट है ना कोई बात है। मैं जो इनकी बात है उस पर मैं जवाब देता हूँ। आपका सर वो समय बताएगा ना, जब 400 पार सीटें जनता देगी ना जी, तब इनको पता लगेगा ये कहाँ खड़े हैं। साथ के साथ दिल्ली में सीटें, इनकी दिल्ली में सरकार है, पंजाब में सरकार है सर, 7 की 7 सीटें हमारी दिल्ली में आएंगी, हरियाणा की 10 सीटें आएंगी, और 400 पार राजस्थान में पूरी, बिहार में पूरी, महाराष्ट्र में पूरी, गुजरात में पूरी। सर यूं ऊपर से बोल के कुछ नहीं मिलने वाला। इनका कहना है कि सर सामने से बोल रहे हैं, ऊपर से नहीं बोल रहे।
देखो सर, हाँ जी, क्या कहना चाहते हैं? मैं कह रहा हूँ जी, शराब नीति लागू कर दी पहले दिल्ली में और फिर बाद में बंद कर दिया। उसमें कोई घपला जब तो बंद होया है वो। ये आम लोगों का कहना है, शराब नीति जो है वो लागू करके उस शराब नीति को बंद कर दिया, विड्रॉल कर दिया। से मोदी सरकार और एलजी साहब ने जिस तरीके से दिल्ली की जनता को, दिल्ली के सीएम को परेशान कर रखा था, उस परेशानी से बचने के लिए शराब नीति बंद करी है, क्योंकि मोदी सरकार जहां पर भी अपोजिशन की सरकार है वहां पर काम करना नहीं देना चाहती। जहां तक बात रही बीजेपी की, भारतीय जुमला पार्टी की, शरद रेड्डी से 60 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड से क्यों लिए? जिस केस में केजरीवाल जी को अंदर किया, जेल में डाला है, उसका जो मुख्य वो था, 60 करोड़ रुपए उससे लिए। 60 करोड़ रुपए। देखिए इसमें बोलना चाहते हैं, ऐसा है कि सेम शराब नीति जो दिल्ली में थी वही एमपी में है और अब भी चल रही है। यहाँ बंद की गई, वहाँ उसका कुछ हुआ नहीं। एक मिनट बात सुनो, एक मिनट बात सुनो। जहाँ तक वोट जनता की वोट का सवाल है, यहाँ हरियाणा की पोजीशन में फार्मर विरोध कर रहे हैं, लेकिन बाहर अगर देखो तो हर आदमी ये कहता है कि हमने जो है ना मोदी का नमक खाया है, क्योंकि 80 करोड़ लोगों को फ्री अनाज दे रहे हैं। देखिए किसानों की बात, पंजाब का हाल पूछिए, एक सीट नहीं निकलेगी इनकी। हरियाणा में 10 में से 6 कांग्रेस से लिए हैं, डरा के धमका। तो ऐसे तो पंजाब की आपने बात की, तो पंजाब में आप कांग्रेस के खिलाफ लड़ रहे हैं, आपके 13 की 13 सीटों पर। देख रही है, समीकरण के साथ समाधान जरूरी है। इस समय तानाशाही सरकार जो भारतीय जुमला पार्टी है उसको हटाना जरूरी है। कांग्रेस क्या इस पर कहेगी? लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज आपस में करने पड़ते हैं। तो ये कॉम्प्रोमाइज पंजाब में नहीं बना? पंजाब का भी ये कंप्रोमाइज के तहत है सारा। आपस में जो है इनके पास जो 400 पार की बात करते हैं, मेरे सभी साथी यहाँ पे खड़े हैं। हरियाणा में कितनी सीटें हैं? 10 में से 6 कैंडिडेट तो हमारे कांग्रेस पार्टी से उधार लिए हुए हैं उन्होंने। कैंडिडेट इनके पास पूरे नहीं है। 6 कैंडिडेट तो डरा के, किसी को ईडी का, किसी को सीबीआई का ये लगातार आरोप लगता है बजाज साहब, ये लगातार आरोप लगता है कि ईडी का डर दिखाया जा रहा है। बिल्कुल नहीं है। वो एजेंसियां स्वतंत्र रूप से कार्य कर रही हैं, वो अपना जो कार्य है वो कर रही हैं। 450 करोड़ रुपए एक कांग्रेस नेता राज्यसभा के घर से कैश निकलता है सर, कैश निकला है 450 करोड़ रुपए। आम जन को जहां खाने को रोटी जहां नहीं मिली, कांग्रेस सरकार में 60-70 साल इन्होंने राज किया, क्या हुआ? अब मैं गिनवाता हूँ क्या काम किए। महिलाओं के लिए सशक्तिकरण, लोगों का जो आम आवास योजना, अन्न योजना, आपकी जो ये जो उज्ज्वला योजना, भाई ये योजनाएं बहुत, उज्ज्वला योजना, इन योजनाओं के ऊपर क्या जवाब है? किसी भी रैली में मोदी जी ने, इनके किसी सांसद ने अपने काम के ऊपर वोट नहीं मांगे। आप किसी भी इनके नवीन जिंदल की स्पीच हो, भाई साहब कुछ बोलना चाहते हैं? एक्चुअली सर हम कुरुक्षेत्र में खड़े हैं। मैं बीजेपी वालों से पूछना चाहूंगा कि नायब सिंह सैनी जी जो हैं वो हमारे कुरुक्षेत्र से सांसद हैं। आप मुझे, हम संसद टीवी देखते हैं, राज्यसभा था जो पहले, उनको मिक्स कर दिया गया। हम ये पूछना चाहते हैं आपसे कि संसद में ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो नायब सैनी जी ने उठाए हैं आपके? बताइए सर, ये बहुत मुद्दे उठाए। एक मैं बताता हूँ आपको, सबसे बड़ा एक बात सुनिए रोहिला जी, आपको बताता हूँ। यहाँ कुरुक्षेत्र के अंदर 250 करोड़ रुपए ज्यादा से वो एक ट्रैक बन रहा है ऊपर, जो ट्रैक दिखता है यहाँ से बाहर निकलते हैं, ट्रैक बन रहा है 250 करोड़ रुपए। क्यों? क्योंकि 5 या 6 जो फाटक थे वहां से लोगों को, भाई साहब लोगों को वो तो देखेगा कौन भूलता है भाई साहब, वो जब निकलेगा ना यहाँ से तो आम जन को इतना लाभ मिलने वाला। 250 करोड़ रुपए लगे हैं सर उसमें। बात नहीं है, कम से कम 50 अनमैन्ड फाटक जो है वो खत्म कर दिए, वहां पर नीचे अंडरग्राउंड उसके रास्ता बना दिया गया, लोगों के लिए काम किया सर, इसलिए सीएम बनाया गया उनको। इनका तो सीएम ही जेल के अंदर है। 6 किलोमीटर की रोड 2014 में घोषित करी गई थी, 2024 तक नहीं बनी। ये है सबसे बड़ी जुमला पार्टी। ना 15 लाख खाते में आए, ना रोजगार मिला, ना रस्सर बहनों को समाधान मिला। इस जुमला पार्टी का इस बारी 0/0 होने वाला है। बार बार ये सवाल उठता है। ये ऐसा है, ये बार बार जुमला पार्टी कह रहे हैं, ऐसा है, वो दिखता है कि जुमला सौदा साहब फिर भी बड़े 2019 में इलेक्शन भी होने सड़क के ऊपर, वो फिर भी जीतते हैं। ऐसा बार बार जुमला पार्टी है, इनके कहने से जुमला पार्टी नहीं होगी। ऐसा है सर, जो कार्य है भारतीय जनता पार्टी ने, अब 14 में कितनी आई थी सीटें? 303, फिर बाद में कितनी आई? 353। ये क्यों बढ़ी? इनके काम, ये भी तो वहीं थे, ये तो छोड़ के बैठ गए। कांग्रेस सपोर्ट करने वाली किसको है? आम आदमी पार्टी को। इनकी सीटें आई 28 दिल्ली में, उन्होंने सपोर्ट कर दी। आज इनका दिल्ली का जो प्रदेश अध्यक्ष है वो छोड़ कर भाग गया, उन्हें पद से इस्तीफा दे दिया कांग्रेस ने। भाई साहब कुछ है ही नहीं इनके पास। चलिए हम इस मुद्दे पर आते हैं। लोकसभा कुरुक्षेत्र की बात की जाए तो आप
सुशील गुप्ता जी 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 हाँ हम दोनों कहा जी कांग्रेस की 5 सीट पक्की है जी आज का दिन भी। चलिए काम तो क्या ऐसा है सर, मैं कहता हूँ समय आने दीजिए, 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आएंगी भाई साहब। आम जन ठीक है, ऐसा कुछ लोग व्यक्तिगत हो सकते हैं, किसी का अपनी तरह हो सकता है। 10 की 10 सीटें आएंगी, मैं दिखाऊंगा आपको। पंजाब से भी सीटें आएंगी हमारे पास, हिमाचल से पूरी आएंगी, बिहार से पूरी आएंगी, ऐसे करके 400 पार हो जाएंगे। सर भाजपा कहती है 400 पार, इन पे अपने उम्मीदवार मिल नहीं रहे हैं। 10 में से 6 भी हरियाणा में से कांग्रेस से उठाए हुए हैं। जहां तक ये बात कहती है समर्थन की, यही वो पार्टी है जो पीडीपी को देश विरोधी कहने के बाद जम्मू कश्मीर में उनके साथ बैठे थे। जहां तक ये बात भ्रष्टाचार पे उठाते हैं, छगन भुजबल कौन है, हेमंत बिस्व शर्मा कौन है, अजीत पवार कौन है। और जहां तक लोकल कुरुक्षेत्र की बात करते हैं, पिपली से लेकर थर्ड गेट तक एक 6 किलोमीटर का ट्रैक है, वो 10 साल में उसमें 15 ठेकेदार बने और अभी तक वो कंप्लीट नहीं हुआ। और ये लोग बात करते हैं विकास की, 2 करोड़ रोजगार का नारा दिया था साल में। 10 पे जवाब ले लें। 6 किलोमीटर का ट्रैक इतने सालों में पूरा क्यों नहीं हुआ? एक तो मैं इनकी पूरा क्यों जानकारी के लिए बता दूं भाई साहब, जो भी है ये इनकी जानकारी के लिए बता दूं, वो 10 साल नहीं लगे उसमें 2-2.5 साल लगे, 3 साल लगे। क्यों लगे मैं बता रहा हूँ सर, क्यों लगे उसमें। ठेकेदार छोड़ के भाग गया सर, ठेकेदार छोड़ के भागा, बार बार बदला गया उसमें, क्योंकि भागा। उसके बाद हमने नया बंदा दिया, वो फिर निकल के भाग गया। अब ठेकेदार भागने को तो रोक नहीं सकते ना, उस पर पेनल्टी लगाई गई, हाई कोर्ट में जाके स्टे लिया गया। उसके बाद सर इतनी बढ़िया जबरदस्त सड़क बनी है, आप निकलते हो ऐसा लगता है कि। तो चलिए इस समय सबसे आम आदमी पार्टी से हम आगाज करते हैं कि सुशील गुप्ता इस समय प्रत्याशी हैं, आप आरोप भी लगा रहे हैं, तो क्या मुद्दे हैं लोकसभा में आप लेकर के जाएंगे अगर आपकी पार्टी के प्रत्याशी जीतते हैं? सर, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने पंजाब और दिल्ली में शिक्षा पे काम किया, स्वास्थ्य पे काम किया, मोहल्ला क्लिनिक दिए, बिजली में 200 और 300 यूनिट बिजली फ्री दी, हर गांव में यहाँ पर 10 से 12 घंटे का बिजली का कट है, 24 घंटे बिजली मिलेगी। यहाँ पर देखो, सरकार वही अच्छी होती है जो गरीब की सुने, सोचे और उसके लिए काम करे। आखिरी बात, इस बार जनता वोट टू सिलेक्ट और इलेक्ट नहीं करेगी, साथ साथ इन लोगों को वोट टू पनिश भी करेगी। इस भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में 10 में से 1 सीट नहीं मिलेगी और हम इस बारी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कुरुक्षेत्र से डॉक्टर सुशील गुप्ता 5 लाख से ज्यादा वोटों से जीते और नवीन जिंदल को क्या ऐसा है, इनको वहम में रहने दीजिए, वहम में रहे, ये इनका वहम जायज है। क्यों? सबसे पहले नवीन जिंदल लोकसभा जाते हैं तो जैसे उन्होंने कहा कि हमने पंजाब का उदाहरण दिया, क्या मुद्दे रहने? वैसा उदाहरण तो दिख रहा है, शराब नीतियां क्या बनाई, मोहल्ला क्लिनिक क्या है इनका, मोहल्ला क्लिनिक बता रहा हूँ, 1 मिनट रुक जा अभी, रुक जा बताता हूँ। ऐसा है, जो मोहल्ला क्लिनिक बनाए ना, उसके अंदर जो फोन करके चेक किया गया, उसमें एक ही व्यक्ति के फोन नंबर थे भाई साहब, मोहल्ला जिसके टेस्ट हुए, इसलिए मोहल्ला क्लिनिक फेल इनका स्कूल शिक्षा वाला जो वो फेल। नई शिक्षा नीति 2020 में मोदी जी लेकर के आए, उसको आप 100 बंदे बच्चे बैठे हैं जो तीन की छत, दिल्ली का हाल है। भाई साहब ये क्या है, ये जुमले तो यही फेंक रहे हैं, इनको पता है कि इनका कुछ नहीं बटता। दिल्ली में 1 सीट नहीं आती, हरियाणा में इनकी 1 सीट नहीं आती। कुरुक्षेत्र जीते। किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं? विकास के मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं। जो विकास अब तक, पहले 2014 में राजकुमार सैनी रहे, उन्होंने काम किया, फिर नायब सैनी रहे, जो कि अब सीएम साहब हैं। उन्होंने सीएम होते हुए हर स्टेज से कहा, आप किसी का भी कोई काम हो, आप मेरे रात 2 बजे आइए, मैं आपके साथ खड़ा। उन्होंने एक नारा दिया हमारे को कि सबसे ज्यादा देश में ज्यादा वोटों से जिता करके भेजना है आपने नवीन जिंदल जी को, और 6 लाख से ज्यादा वोटों से नवीन जिंदल का फोन नंबर है क्या? ये उसको फोन मिला सकते हैं? आप यहाँ पर किसी से भी पूछिए, डॉक्टर सुशील। हाँ जी, उससे बिल्कुल है, मैं बताता हूँ। ऐसा है, देखिए, उनका सवाल है कि क्या नवीन जिंदल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे पास नहीं है। हाँ नहीं है, क्या फर्क पड़ता है? डॉक्टर सुशील गुप्ता का नंबर यहाँ पर 20 लोगों के पास होगा और अभी वीडियो कॉल पे फोन भी उठाएंगे। नवीन जिंदल का नंबर 10 साल में 20 लोगों से भी ज्यादा पास नहीं है। इनके पीए का नंबर भी लोगों के पास नहीं है। अब जैसे कि हमने सारा कुछ देखा, मैं कुरुक्षेत्र का लोकल रहने वाला हूँ। आप किसी सेक्टर में चले जाइए, सीएम साहब की कोठी पे यदि आप पिपली से आ जाओ तो आप पहुंच नहीं पाओगे। गाड़ी एक साइड में लगा के आपको ये जाना पड़ेगा, कैसे जाएं वहां तक, कैसे पहुंचे। अब सीएम साहब जो नायब सैनी है, किसी सेक्टर की सड़क पे चले जाइए, हाँ ये कहते हैं, सुनो साथियों, सभी बात सुनो, ये कहते हैं बीजेपी वाले, कहते हुए थकते नहीं, मीडिया वाले भी, भाई इन्होंने बहुत काम किया, हम मानते हैं बहुत काम किया। मोदी जी 18 घंटे कहते हैं, हम कहते हैं कि नहीं, हम मान रहे, सुनो तो बात तो सुनोगे यार। अब आप जल्दी सुनो, काम किया इन्होंने। कौन कहता है नहीं काम किया?
रेलवे इन्होंने बेचने में दिन रात लगाया। बेल इन्होंने LIC इन्होंने बेची, बेच दिया साहब। क्या कुछ नहीं बेचा? बेच दिया, बिल्कुल नहीं बेचा। ऐसा कह रहे हैं। ऐसा जी 50-55 साल रहे, अब उनका जो भ्रष्टाचार चलता था वो नहीं चल रहा। उनको बोलने के लिए कुछ नहीं है। और इस टाइम आतंकवाद जीरो है भाई साहब, आतंकवाद जीरो है। महिलाओं की सुरक्षा, लोगों के लिए आवास की योजना, सड़कों की योजना तीसरे पे आएगी जी, तीसरे पे इकोनॉमी आएगी। वो कैसे आ रही है? इनको दर्द ये हो रहा है कि लोग उसी वापस उनके भ्रम में नहीं फंसे। लेकिन इनका तो सीएम अंदर है, मनीष सिसोदिया अंदर है, संजय सिंह अंदर है, कौन है बाहर बताइए? सारे सर 60 करोड़ रुपए का चंदा अभी 2-3 साल चलेगा जो भाजपा ने खा लिया। जवाब लो। तो आप ये देख सकते हैं महासंग्राम का ये आप कार्यक्रम कुरुक्षेत्र की धरती से, और यहाँ माहौल एक बार फिर संग्राम वाला हो रहा है। महासंग्राम जो है कुरुक्षेत्र की इस धरती पर देखने को मिल रहा है। आप इंडिया डेली लाइव देखते रहे, हम ऐसे ही आपके साथ एक बार फिर मुलाकात होगी एक अगली लोकसभा में। लेकिन इस महासंग्राम का ये कार्यक्रम देखना ना भूलिएगा कुरुक्षेत्र की धरती से, जहां भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था कि कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। मेरे सहयोगी अमित सिद्धू के साथ मैं स्वरण सिंह बावा, कुरुक्षेत्र से।